गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसएसटी का सबसे पहले ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। अब हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेसी की फॉर्म्स पढ़नी है। डेमोक्रेसी एक टाइप की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सरकार जो कि हमारा देश चलाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी है वो एक टाइप की गवर्नमेंट है। वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट which depends on the consent of the people। ठीक है, consent of the people का मतलब है जो कि ये वो गवर्नमेंट है जो कि लोगों के कहने पे चलती है या ये लोगों के लिए चलती है, यानी कि ये लोगों के हित में चलती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है, जो लोग हैं वही वोट देते हैं, वही चुनते हैं कि हमारा नेता कौन होगा और वही डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किस पार्टी की बनेगी। तो डेमोक्रेसी का एक तरीके से मतलब यही है। ठीक है, तो थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्शन दे कैन चेंज द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट बदलती है। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है कि इलेक्शंस के बेसिस पे हम गवर्नमेंट को बदल देते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो मिस्टर अब्राहम लिंकन ने दी है। मिस्टर अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जो कि लोगों के लिए है और लोगों से है। ये वो गवर्नमेंट है जो कि लोगों की है, लोगों से है और लोगों के लिए है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। तो बेसिकली 2 मेन प्रिंसिपल होते हैं डेमोक्रेसी के। पहला है कि ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल एक्सेस टू द पावर। हर सिटीजन के पास इक्वल पावर है गवर्नमेंट को चेंज करने की। आप सब लोग जानते हैं कि हर एक एडल्ट सिटीजन जो कि 18 साल से बड़ा होता है उसे वोट देने का राइट होता है। ठीक है, और वो अपनी इस वोट की पावर को यूज करके गवर्नमेंट को बदल सकता है। तो हर एक सिटीजन के पास एक ही वोट होता है, यानी कि हर एक सिटीजन के पास इक्वल एक्सेस है पावर का। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सिटीजन एंजॉय लेजिटिमेट फ्रीडम एंड लिबर्टीज। अब उनके पास जो फ्रीडम है और जो लिबर्टीज है वो भी सेम है। जैसे आपने पढ़ा होगा ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, हम लोगों के क्या राइट है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें ये दोनों इंक्लूडेड है कि एक इंसान की फ्रीडम कितनी है। क्या हम बॉर्डर्स क्रॉस कर सकते हैं बिना वीजा के? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी फ्रीडम के बाहर है। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीडम्स और लिबर्टीज को भी बताती है। अब एक इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इन्होंने इसको नाम दे रखा है द मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी मतलब कि जहाँ लोग ज्यादा होंगे, जिस पॉइंट पे लोगों की ज्यादा चलेगी वो काम होगा। ठीक है, एक तो माइनॉरिटी होती है और एक मेजॉरिटी। जैसे कि अब आप देखिए मेजॉरिटी, अब आप देखेंगे जैसे कि हम मान सकते हैं हिंदू मुस्लिम। तो आजकल जैसे कोई एक स्टेट है वहाँ पे हिंदूज हैं ज्यादा और मुस्लिम है कम, तो हिंदू वहाँ पे मेजॉरिटी हो गए और मुस्लिम वहाँ पे माइनॉरिटी हो गए इन अमाउंट। और कोई ऐसा कोई देश है जैसे दुबई, वहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हैं और हिंदू कम है, तो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए और हिंदू माइनॉरिटी हो गए। तो यहाँ पे मेजॉरिटी रूल है, यहाँ पे जो लोग ज्यादा वोट देंगे एक बंदे को उसकी चलेगी। यानी कि सपोज कोई एक पार्टी है, उसको ज्यादा वोट मिला है तो उस पार्टी की चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं। कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस का मतलब ये है कि यहाँ पे कई सारे लोग खड़े होते हैं और वो आपस में उनका कंपटीशन होता है कि कौन जीतेगा, और ये फेयर और इम्पार्शियल होता है, यानी कि इसमें कोई
इसमें कोई चीटिंग नहीं होती कि कोई किसी को गलत वोट दे दे या कोई मशीन हैक कर ले, और ये इम्पार्शियल होता है। ये दोनों ही ये जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं उन सबके लिए इक्वल होता है। बाकी फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है लोगों के पास, लोग बता सकते हैं, जैसे कि नेता अपनी स्पीच देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सब फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये होता है कि जो हमारा न्यूज़ चैनल चलाते हैं हम उन्हें प्रेस कहते हैं, तो उनके पास पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है उसके बारे में वो जान सकें अच्छे से, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, ताकि हम उसे वोट देने में कि हमें उसे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए हम डिसाइड कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये वो डेमोक्रेसी है जिसमें सर्वोजेनिटी होती है। अब सर्वोजेनिटी का मतलब है, सोवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता या प्रधानता, यानी कि ये जो हमारी कंट्री है ये एक राज्य है और इसके लोगों को ही इसे चलाना है, यानी कि हमें गवर्नमेंट बना के इसे चलाना है। इसका मतलब होता है सोवरेनिटी। ठीक है, तो जो सोवरेनिटी है यानी कि इस राज्य को चलाना, इस राज्य को चलाने के लिए हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होता है, यानी कि हमें कुछ लोग चाहिए होते हैं जो कि इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो इलेक्शन के बेसिस पे चूज किए जाते हैं। जैसे कि हम सब लोग वोट देते हैं तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, फिर इंटरनल इलेक्शंस के थ्रू कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई एमएलए बनता है, एमएलसी बनता है। तो ये सब लोग एक तरीके से हमारे वो लोग हैं जो कि इस राज्य को चलाते हैं। ठीक है, तो ये जो चलता है हमारा राज्य, इसमें जो हमारी डेमोक्रेसी है ये बेसिकली 3 फॉर्म प्रैक्टिस करती है पॉलिटिकल एक्शंस के। ठीक है, और ये 3 पॉलिटिकल एक्शंस है इनिशिएटिव, रेफरेंडम एंड रिकॉल। ठीक है, इसमें इनिशिएटिव तो आपको पता है किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना, यानी कि कोई काम करने के लिए उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर रिसर्च करना और फिर वो काम करना। ठीक है, रेफरेंडम का मतलब है रेफरेंडम कैन इंक्लूड द एबिलिटी टू डिसाइड वेदर अ गिवन लॉ शुड बी स्क्रैप्ड। रेफरेंडम का ये मतलब है अगर गलती से पहले कोई गलत लॉ बन गया है या कोई ऐसा लॉ बन गया है जिसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी जिसको हम और उभरा सकते हैं, उस लॉ को बदलना, उस लॉ को हटाना और नया लॉ बनाना। जैसे कि पहले रेप के ऊपर कोई ऐसा लॉ नहीं था, बट अब इतनी प्रोटेस्ट के बाद रेप के ऊपर नए लॉज बने हैं ताकि मुजरिमों को और ज़्यादा सजा मिल सके। ठीक है, दिस इफेक्टिवली ग्रांट्स द पॉपुलर अ वीटो ऑन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। तो बेसिकली ये जो हम रेफरेंडम है जो हमारा, हम इसको किसी भी लॉ को स्क्रैप कर सकते हैं। इसका मतलब जो पहले गवर्नमेंट आई होगी हम उसका बनाया हुआ लॉ स्क्रैप कर सकते हैं और नई गवर्नमेंट नया लॉ बना सकती है। तो एक तरीके से हम दूसरी गवर्नमेंट पे वॉच रख सकते हैं। सच रिकॉल गिव्स द पीपल द राइट टू रिमूव ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑफिस इलेक्टेड बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म। अब कोई इंसान है, कोई एमएलए है जो कि गलत काम कर रहा है, तो ये जो राइट है पीपल के, वो इन एमएलएस को हटा भी सकते हैं। यानी कि कोई गलत काम कर रहा है और उसके पीछे लोग प्रोटेस्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट लोग केस फाइल करते हैं, तो वो उस इंसान को भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।